गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है सिंपल इंडेक्स नंबर्स की और सेकंड कैटेगरी को कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है। Simple index number, these are the index number in which all item of the series are according equal weightage or importance। यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर में सभी आइटम्स को क्या मिलती है, इक्वल इम्पोर्टेंस या इक्वल वेटेज दी जाती है। और इन केस ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस, फॉर एग्जाम्पल ऑल गुड्स एंड सर्विस आर टू बी अकॉर्डिंग इक्वल वेटेज no matter whether sale or purchase of certain goods is more than that of the other। यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है बेटा, सिंपल सी चीज़ ये है कि इसमें सभी आइटम्स को क्या मिलेंगी, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर किसी आइटम्स की ज़्यादा सेल होती है या कम सेल होती है ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, दोनों को क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और सिंपल इंडेक्स नंबर जो होता है इट विल बी ए सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये क्या, सिंपल इंडेक्स नंबर इज ए सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि सभी को क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकंड है बेटा वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड, इसमें क्या होगा बेटा, जैसे सिंपल में हमने देखा कि सभी आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट आइटम को डिफरेंट वेट या इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, दीज आर द इंडेक्स नंबर इन विच डिफरेंट आइटम ऑफ द सीरीज आर अकॉर्डिंग डिफरेंट वेटेज। डिफरेंट आइटम सीरीज के अंदर जो डिफरेंट आइटम है उनको डिफरेंट वेटेज दी जाती है। इसके ऊपर डिपेंड करती है वो वेटेज डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो वेटेज दी जाएगी वो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स में देखा था कि सिंपल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस का एवरेज प्राइस इंडेक्स होता है। लेकिन ये यहाँ पे जो वेटेड इंडेक्स नंबर है वो एवरेज प्राइस इंडेक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंट गुड्स को क्या है, डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, वेटेज दी जाती है। ठीक है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस इज ट्विस द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ देन इन द construction of price index, price of rice may be according to as weight compared to the weight of 1 to the price of the cloth। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है बेटा, यहाँ पे कि एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि अगर मान लो कि राइस के ऊपर एक्सपेंडिचर क्या है, ट्विस टाइम है, और क्लॉथ के ऊपर क्या है, क्लॉथ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्राइस की बात करेंगे, प्राइस इंडेक्स बनाएंगे, तो राइस की प्राइस की बात की जाएगी तो प्राइस ऑफ द राइस मे बी अकॉर्डिंग टू, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, क्लॉथ के कंपैरिजन में जो राइस के जो प्राइस हैं या राइस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ट्विस है। ठीक है, और जो अगर क्लॉथ की बात की जाए तो वो उसको वेटेज कितनी मिलेगी, 1 वेटेज दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसमें क्या होता है कि वेटेज इंडेक्स नंबर में गुड्स को उनकी इम्पोर्टेंस के अंदर क्या दिया जाता है, वेटेज दी जाती है। और सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में ऐसा नहीं किया जाता। तो अब नेक्स्ट है इसके अंदर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन कौन से मेथड हैं, तो 2 मेथड हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सॉरी वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, सिंपल एवरेज, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, और जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर है उसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान से अगर इन मेथड को देखो, यहाँ पे क्या है, सिंपल एग्रीगेट मेथड, यहाँ पे क्या है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, नाम वही है, सिंपल में बात करेंगे तो एग्रीगेट मेथड को सिंपल एग्रीगेट मेथड कह देंगे, अगर वेटेड में बात करेंगे तो एग्रीगेट मेथड को वेटेड एग्रीगेट मेथड कह दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड मेथड पे ध्यान दो, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड,
यहाँ पे भी देखोगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जब सिंपल में जाता है तो सिंपल, ठीक है, वेटेड में जाता है तो वेटेड के नाम से। तो यानी कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जब सिंपल का है तो सिंपल लगा देंगे, और एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड वेटेड का है तो वेटेड। ज़्यादा ये नहीं कि आपको 4 मेथड्स के नाम हो गए हमारे पास, हमें लर्न करने में डिफिकल्टी आएगी, तो कॉमन सी चीज़ आप इसमें देख सकते हो, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, कि सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाए। तो सिंपल इंडेक्स नंबर बनाने के लिए बेटा सिंपल एग्रीगेट मेथड फर्स्ट जो यहाँ पे गिवन है हमारे पास। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, इन दिस मेथड एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर आर डिवाइडेड बाय द एग्रीगेट ऑफ देयर प्राइस इन द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय द 100। ये चीज़ देख सकते हो। P01 क्या है बेटा, इंडेक्स नंबर है, ठीक है। P01 से हम क्या डिनोट करेंगे, इंडेक्स नंबर। हमें कौन सा मेथड यूज़ करें हम, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर के प्राइस हैं उनका सम करेंगे, ठीक है, और उसके सम को जो बेस ईयर के प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि P1, ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है हेयर P0 इज प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, P1 सिग्मा P1 जो दे रखा है सम ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर। यानी कि P1 क्या है, करंट ईयर में कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो किससे डिनोट किए गए हैं, P1 से। P0 बेटा बेस ईयर के जो प्राइस होते हैं कमोडिटी के वो P0 से डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पे समेशन दिया हुआ है, तो दोनों का करंट ईयर के प्राइस जो है उनका टोटल करेंगे, और फिर बेस ईयर के जो प्राइस हैं डिफरेंट कमोडिटी के उनका टोटल करेंगे। करंट ईयर के जो प्राइस का टोटल किया है डिफरेंट कमोडिटी के, उसको बेस ईयर के प्राइस का टोटल से डिवाइड करके टू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको करंट ईयर इज द ईयर फॉर विच एवरेज चेंज इज टू बी मेजर और इंडेक्स नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड। करंट ईयर उस ईयर को लिया जाएगा बेटा जो एवरेज चेंज को मेजर कर रहा है, या जिस ईयर का हम इंडेक्स नंबर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और बेस ईयर इज द ईयर ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम विच वी वांट टू मेजर एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द करंट ईयर। बेस ईयर वो ईयर होगा बेटा जिस ईयर के साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि उस ईयर के कंपैरिजन में जो करंट ईयर है उसमें कितने प्राइसेस में चेंज हुआ, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर होता है वो बेस ईयर को अज्यूम कर लेता है 100। जैसे हम ये मानना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं 2018, या मान लिया कि हमने 2018 हमारा करंट ईयर है, हम 2018 का बेस इंडेक्स नंबर बनाना चाहते हैं। बेस ईयर हमने ले लिया मान लिया 2010, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि 2010 के कंपैरिजन में 2018 में जो कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो उसमें कितना चेंजेस आया है, वो किससे पता चलेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर से, ठीक है। तो करंट ईयर जिस ईयर का हम इंडेक्स नंबर रेडी करते हैं दैट ईयर इज़ करंट ईयर, और जिस ईयर से हम देखना चाहते हैं कि उस ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है, तो उस जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे वो कौन सा ईयर हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 लिया जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है सिंपल एग्रीगेट मेथड का। तो जैसे कि यहाँ पे देखो कमोडिटी गिवन है फर्स्ट ABCDE 5 कमोडिटी हैं। 2011 और 2019 का हमें प्राइसेस गिवन है, ठीक है। 2011 और 2019 के प्राइसेस गिवन है बेटा। ऊपर स्टेटमेंट गिवन है तो ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को। इसमें ये गिवन है अज्यूमिंग 2011 एज द बेस ईयर, ठीक है। 2011 को हमें बेस ईयर लेना है और करंट ईयर कौन सा लेना है, 2019, यानी कि 2019 को हमें प्राइस इंडेक्स बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2011 को बेस ईयर कहा है तो 2011 के जो प्राइस हैं वो बेटा P0 से डिनोट कर लिए जाएंगे। करंट ईयर के जो प्राइस हैं वो P1 से डिनोट कर लिए जाएंगे, ठीक है। फिर हम बेस ईयर के प्राइस का टोटल कर लेंगे और करंट ईयर के प्राइस का टोटल कर लेंगे। जो करंट ईयर के प्राइस का टोटल आया है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंडेक्स नंबर यानी कि P01 इक्वल टू सिग्मा
P1 यानी कि करंट ईयर के प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइस के टोटल से इनटू में 100। ठीक है, अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इसमें जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है करंट ईयर की कितनी है बेटा 176, डिवाइड कर देंगे किससे 107 और इनटू में 100। इसको बेटा हम सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर जो हमारा आएगा वो सिंपल एग्रीगेट मेथड का हमारा प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे वैसे सॉल्यूशन गिवन भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पुट किया, उसमें फिर हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू के बाद हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये तो हमारा प्राइस इंडेक्स कौन से मेथड से बेटा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले से आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, किस किस का सम चाहिए, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन हमें किस में मिलती हैं, फॉर्मूले से गाइड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सेकंड मेथड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड आउट प्राइस रिलेटिव फॉर ईच कमोडिटी एंड देन टेकन सिंपल एवरेज ऑफ ऑल प्राइस रिलेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी कमोडिटी के जो प्राइस हैं प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इसमें यहाँ पे गिवन भी है बेटा, व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है, तो ये प्राइस रिलेटिव इज द परसेंटेज रेशियो वैल्यू ऑफ वेरिएबल in the current year to its value in the base year. In other word, price relative is a percentage ratio between the price of commodity in the current year and that is in the base year. ये कह सकते हैं करंट ईयर और जो बेस ईयर है उनका जो हम परसेंटेज रेशियो निकालेंगे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव मेथड कहते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि देखो, प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए तो इसके लिए हम P01 यूज़ करेंगे, करंट ईयर के प्राइस P1 डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइस और इनटू में 100। ठीक है, यानी कि ये उस ईयर के क्या आ जाएंगे, जिस ईयर का हम ये निकाल रहे हैं उस ईयर का प्राइस रिलेटिव या परसेंटेज रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। तो इसमें सभी कमोडिटी का, जैसे यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटी है, वीट है, घी है, मिल्क है, राइस है, शुगर है, सभी का हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला जो इंडेक्स नंबर का है, कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास ये है P01 समेशन P1 P0 इनटू में 100। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ गिवन भी है बेटा, n किसके लिए है, टोटल नंबर आइटम्स, P0 क्या है, बेस ईयर के प्राइस, P1 क्या है, करंट ईयर के प्राइस, और 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सभी कमोडिटी का ऐसे फॉर्मूला पुट करने के बाद जो उनका आंसर आता है फिर हम सभी का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे और उसको n से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड अज्यूमिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2019 इन द रिलेशन टू 2011 प्राइसेस। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, करंट ईयर कौन सा है, 2019, तो प्राइस इंडेक्स इसका रेडी करना है 2019 का। किसके कंपैरिजन के प्राइस किसके साथ कंपैरिज करने हैं, 2011 के साथ। तो बेस ईयर क्या होगा हमारा, 2011। ठीक है, अब 2011 के प्राइस और 2019 के प्राइस, 2011 के प्राइस हम P0 और 2019 के प्राइस हम P1 ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन गिवन है बेटा, जैसे कि कमोडिटी हमें गिवन है वीट, घी, मिल्क, राइस और शुगर। फिर बेस ईयर के प्राइस 2011 के P0, करंट ईयर के प्राइस 2019 P1। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव ऑफ 2019 इन द रिलेशन टू 2011। इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू में 100। ठीक है,
तो सबसे पहले हम वीट के कैलकुलेट करेंगे। तो वीट का कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर की प्राइस 200, बेस ईयर की प्राइस 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 200। वैसे ही नेक्स्ट के निकाल लेंगे हम। करंट ईयर की प्राइस 40 है, बेस ईयर की प्राइस 8 है, यानी कि 40 को 8 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 500 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही फिर हम प्राइस रिलेटिव नेक्स्ट उसका, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं। करंट ईयर के प्राइस को हम बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 यानी कि करंट ईयर के प्राइस टू बेस ईयर के प्राइस इनटू में 100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 यहाँ पर। नेक्स्ट उसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। 800 डिवाइडेड बाई 200 इनटू में 100, ठीक है, तो इसका भी 400 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, तो ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके सभी के प्राइस रिलेटिव जो प्राइस है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसका हम सम कर लेंगे। तो सम करने के बाद हमारे पास जो ये फॉर्मूला गिवन है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आती है 2500। जो वैल्यू आई है 2500, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितनी है 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 500, ठीक है बेटा। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपको सिंपल प्राइस रिलेटिव एग्रीगेट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको प्राइस रिलेटिव मेथड कैलकुलेट करना होगा, और प्राइस रिलेटिव मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ वेट इंडेक्स नंबर। ये तो सिंपल के दो मेथड आपके हो गए हैं, और अब क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है वेट इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में सबसे पहले हम करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका बेटा फॉर्मूला देखो। सबसे पहले आप देखो, इसमें वेट गिवन होगा तो वेट किससे डिनोट करेंगे, हम W से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे आप देखोगे RW समेशन RW डिवाइडेड बाई W। अब यहाँ पे W हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस फॉर्मूले में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, R कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें R गिवन नहीं होगा, और R जो नहीं गिवन होता है, R का मीनिंग क्या होता है, R का मीनिंग होता है प्राइस रिलेटिव, ठीक है। और प्राइस रिलेटिव का अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला होता है प्राइस रिलेटिव का, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू में 100, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा R। यानी कि आप देखोगे जो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम सीधा ये बोलते थे कि प्राइस रिलेटिव हमें निकालना है, यहाँ पे उसको क्या नाम दे दिया, R नाम दे दिया है, ठीक है। तो वहीं कुछ नहीं करना है इसके अंदर, और फिर R की वैल्यू आने के बाद उसको W से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो R, ये हमारे पास समेशन RW की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे गुड्स गिवन है, व्हीट, राइस, मिल्क, घी और शुगर। वेट भी गिवन मिलेगा आपको, बेस ईयर के प्राइस, करंट ईयर के प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो R कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया है, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू में 100, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पहले भी ये वाला फॉर्मूला। R कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू में 100, ठीक है। P1 क्या है, करंट ईयर के प्राइस, P0 क्या है, बेस ईयर के प्राइस, और 100 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आपको देखोगे ये हमारे पास करंट ईयर के प्राइस, ये हमारे पास बेस ईयर के प्राइस, और इनको करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा, ठीक है। इस वैल्यू का हम, ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। R की वैल्यू को हम क्या करेंगे, R की जो वैल्यू गिवन है उसे हम W से, यानी कि जो वेट गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। R की वैल्यू को हम
W यानी कि वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा RW। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है समेशन RW की, और फिर समेशन W की जो वैल्यू आई उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू में 100। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी फिर R की वैल्यू को हम क्या करेंगे, W से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RW की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसका टोटल कर लेंगे। तो इस 3 मेथड्स मैंने आज आपको करवाए हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और थर्ड मैंने करवाया है वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे वेटेड एग्रीगेट मेथड। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक स्टार्ट होगा। ये वाले जो करवाए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो अब तक मैंने करवाया इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आगे है ना कुछ स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे जैसे, तो उन्होंने अपने अपने मेथड्स दिए हैं इसके अंदर, जैसे लेस्पियर का मेथड है, पास्चे का मेथड है और फिशर का मेथड है। ठीक है, तो कल हम इन तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। एसेंशियल प्रैक्टिस में बुक में आपको क्वेश्चन गिवन होंगे इन 3 मेथड से जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो आपको उन तीनों मेथड के जितने भी आपके एसेंशियल प्रैक्टिस में क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे बेटा। ठीक है, और अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करने के बाद उसकी पिक मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करोगे, कि ताकि मुझे पता चले कौन बच्चा होमवर्क करता है कि कौन नहीं करता है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं ग्रुप के अंदर जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, जो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं बेटा उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम भी होगी। टीचर जो होमवर्क देता है, आपको जो वीडियो सेंड की जाती है, तो आप उसको कंप्लीट करें। ये नहीं कि टीचर अपना काम कर रहा है और आप अपना काम नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि इसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट वर्क तैयार करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अपना सॉल्यूशन या होमवर्क जो दिया जाता है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो तैयार किया जा रहा है कि बच्चा कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज अपने पीछे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मेरी पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करोगे।